दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफ़ा वहां के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सौंप दिया है। मंगलवार को देर शाम करीब 5 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंप दिया है। सुबह की 11 बजे की बैठक में जो है उन्होंने निर्णय लिया था कि हमारे इस्तीफे के बाद वहाँ की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी होंगी और विधायक दल के नेता भी चुन लिया गया है आतिशी को, और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है आतिशी बनेंगी। इस्तीफा के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी और 4 अन्य मंत्री भी मौजूद रहे और इन सब के बाद जो है आतिशी ने नई सरकार बनाने का जो है दावा भी पेश कर दिया है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। सत्ता परिवर्तन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मेक ओवर से आपके दाग नहीं छुपेंगे। मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर विधायकों ने सहमति जताई है। उपराज्यपाल के दफ्तर से निकलने के बाद जो है गोपाल राय ने कहा कि हमने आतिशी को नए सीएम बनाने का दावा एलजी के सामने पेश किया है। साथ ही उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की मांग की है। आतिशी ने कहा कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों को की भाजपा के षड्यंत्र से रक्षा करना और दूसरा, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आतिशी को ही आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने आतिशी को ही सीएम बनाने का जो है क्यों चुना। वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, उनका भी प्रस्ताव रख सकते थे, लेकिन जो है आतिशी को ही ये अवसर क्यों मिला। तो आपको बता दें कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले हैं जो है, और सबसे भरोसेमंद महिला नेता हैं आतिशी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस समय जेल में थे तो उस समय जो है पार्टी को मजबूत स्टैंड रखने में कामयाब रही है आतिशी, और मजबूत स्टैंड लिया भी है। 2013 के विधानसभा चुनाव में ही पार्टी की घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी में थी जो है आतिशी। तब से ही आतिशी एक भरोसेमंद महिला नेता के रूप में आम आदमी पार्टी में जानी जाती हैं। मनीष सिसोदिया जब जेल में गए उसके बाद से जो है आतिशी को शिक्षा मंत्रालय मिला है जो है, और शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी इन्होंने लिया है। स्वाति मालीवाल केस के बाद जो है महिला सीएम बनकर के पार्टी डैमेज कंट्रोल को जो है डैमेज कंट्रोल कर सकेगी। इसकी वजह से जो है संभवतः अंदेशा लगाया जा रहा है कि आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने चुना है। फिलहाल अगर बात करें आतिशी की तो इनका जन्म जो है 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ है, और पति इनके हैं प्रवीण सिंह। इनकी शिक्षा इतिहास में मास्टर्स की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है, और राजनीतिक सफ़र जो इनका है वो 2013 से आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी, और मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर भी थी। 2015 में एमपी के खंडवा में जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। खंडवा में आम आदमी पार्टी नेता आलोक अग्रवाल को अपनी रिपोर्ट दिया था। 2015 से 18 तक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एडवाइज़र भी रह चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था इन्होंने, और जीत भी दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिटी की जो है इंचार्ज भी बनी है। 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री बन गई, और महिला बाल विकास, शिक्षा, बिजली, कला, संस्कृति, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की जिम्मेदारी अब जो है आतिशी के ऊपर थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी का स्टैंड क्या होगा ये तो आने वाले समय में मालूम होगा,
लेकिन जो है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को 52 दिनों का कार्यकाल मिला था। 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक वो मुख्यमंत्री रही थी। दूसरी अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कांग्रेस से शीला दीक्षित थी, और जो 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, और 15 साल का कार्यकाल लगभग उन्होंने 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक उन्होंने पूरा किया है। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की जो दावेदारी की गई है, अब उनका कार्यकाल जो है चलेगा। फिलहाल ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आतिशी ने एलजी सक्सेना के सामने जो है सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, और केजरीवाल के इस्तीफा सौंपने के बाद जो है आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, और ये हमारे लिए और दिल्ली के लिए दुख का क्षण है। दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये दिल्ली अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो है नवनियुक्त होने जा रही सीएम आतिशी का कहना था जब अरविंद केजरीवाल ने वीके सक्सेना उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर भी आज ही के दिन आई है, और दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन 2 याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिनमें कथित शराब आबकारी नीति घोटाले से जुड़े संशोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत की गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में मंगलवार को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर रही, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाएं जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपनी याचिकाओं के माध्यम से केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन 2 याचिकाओं को जो है मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी। विशेष न्यायाधीश राकेश इसपाल ने जो है केजरीवाल की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। तो ये दिल्ली के लिए बुरी खबर हो सकती है, केजरीवाल के लिए खास करके। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। आप नेता ने उन्हें जारी समन की अनदेखी को लेकर के ईडी के ओर से दायर 2 शिकायतों के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ईडी ने मजिस्ट्रेटी अदालत के समक्ष शिकायत दायर कर अनुरोध किया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को जारी की गई समन की अनदेखी को लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को शाम को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस ऐलान पर वह 2 दिन पहले ही कर चुके हैं। वही आम आदमी पार्टी की ओर से बुलाई गई विपक्षों के विधायक दल की बैठकों में आतिशी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और अब आतिशी ने उपराज्यपाल से मिलकर के दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर प्रदान करें। तब तक के लिए नमस्कार।